फिरोज, नासिर, नसीम, मुन्ना, मोनू और इरशाद। उत्तर प्रदेश के झांसी के ये 12 रेड माइनर्स, जिन्होंने 12 नवंबर से उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों तक रास्ता खोदने के लिए 36 घंटे का समय मांगा था। आखिरकार उन्होंने 27 घंटों के भीतर ही अपना काम पूरा कर लिया, जिससे सुरंग के भीतर चलाए जा रहे बचाव अभियान में एक मानवीय भावना की जीत हुई। लेकिन इसके अलावा भी वहां एक हीरो और था, और वो था एक 6 इंच का पाइप। जी हाँ, ये पाइप 20 नवंबर को मजदूरों तक पहुंचाया गया, जिससे उन्हें बेहद जरूरी कम्युनिकेशन लाइन और ठोस खाना मिला, जिससे इन मजदूरों का मनोबल बढ़ा और उत्साह कम नहीं हुआ। दूसरा अहम फैक्टर ये था कि फंसे हुए मजदूरों में से 2 गब्बर सिंह और सबा अहमद ने सुरंग के भीतर लीडर्स की भूमिका निभाई, और उन्होंने न सिर्फ अपने साथी मजदूरों को प्रेरित किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वहाँ टीम स्पिरिट और उन मजदूरों का मनोबल ऊंचा रहे। प्रधानमंत्री मोदी की कल रात 41 मजदूरों से 15 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान पीएम ने सिंह और अहमद को बधाई दी और लीडरशिप दिखाने के लिए उन दोनों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी को आप दोनों लोगों की तरफ से दिखाई गई इस लीडरशिप पर एक केस स्टडी करनी चाहिए। आपने अपने साथी मजदूरों को प्रेरित किया। सिंह और अहमद ने मोदी को बताया कि कैसे मजदूर गाने सुनकर, योग करके और सुरंग के अंदर लंबी सैर करके खुद को व्यस्त रखते थे। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। दरअसल 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे जब सिलक्यारा सुरंग में मलबा गिरने की जानकारी मिली तो केंद्र तुरंत हरकत में आ गया था। ऑगर ड्रिलिंग मशीन को हवाई रास्ते से साइट तक पहुंचाया गया और मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। 20 नवंबर तक हालात मुश्किल बने रहे, क्योंकि फंसे हुए मजदूरों के लिए केवल 4 इंच का पाइप ही एक सहारा था और उन्हें केवल सूखे मेवों पर ही जिंदा रहना था। लेकिन 20 नवंबर को 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंच सका। ये 6 इंच का पाइप एक नई लाइफलाइन साबित हुआ, क्योंकि इसी के जरिए बीएसएनएल की तरफ से मजदूरों के साथ एक कम्युनिकेशन लाइन स्थापित की जा सकी और मजदूरों के वीडियो फुटेज लेने के लिए एक कैमरा भी इसी के जरिए अंदर भेजा गया। मजदूरों को स्वस्थ और उत्साहित रखने के लिए दवाओं और फोन चार्जर के साथ ठोस खाना भी भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि मजदूर सुरंग में तैनात अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ अपने परिवारों से बात करने के लिए इस फोन लाइन का इस्तेमाल कर सकते थे। इससे फंसे हुए मजदूरों के मनोबल में और ज्यादा सुधार हुआ।
साथ ही साथ 17 नवंबर को ऑगर मशीन खराब होने के बाद बचाव अभियान में जो एक बड़ा झटका लगा, उसका असर भी इसके चलते थोड़ा कम देखने को मिला। इसके बाद अधिकारियों ने एक्सपर्ट्स की सलाह पर अमल किया और सोमवार से साइट पर मैनुअल खुदाई करने के लिए दिल्ली की एक फर्म से 12 रेड हॉल माइनर्स को इस हफ्ते की शुरुआत में बुलाया गया। रेड माइनर्स ने काम पूरा करने के लिए 36 घंटे का समय मांगा था, क्योंकि उनमें से 2 को मैनुअल रूप से मलबे में खुदाई करनी थी, जबकि बाकी रेड माइनर्स का काम ये था कि खुदाई से इकट्ठे हुए मलबे को वे सुरंग से बाहर निकालते रहे। रेड माइनर्स ने अपने लक्ष्य से पहले ही 27 घंटे के भीतर सफलता हासिल कर ली और आखिरकार 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कल शाम एक वेल्डेड पाइप भी डाला गया। एनडीआरएफ के लोग मजदूरों को पाइप से बाहर लाने के लिए अंदर गए और शाम करीब 7:50 पर सबसे पहले सबसे कम उम्र के एक मजदूर को बाहर निकाला गया और इसके बाद 45 मिनट के इस पूरे प्रोसेस में एक मजदूर को बाहर निकाला गया। आखिरकार मिशन मोड में केंद्र और राज्य की निरंतर प्रयासों और रेड माइनर्स ने इस चमत्कार को कर दिखाया।